जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 27 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 27 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसे रहने वाली है 27 जुलाई के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 27 जुलाई के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 27 जुलाई के दिन। बॉटम ऑफ द डेक आ चुकी हैं लेडी नाडा। हार्ट अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके साथ या तो पास्ट में आपके साथ हो सकता है पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। हो सकता है कि आप किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में फंस गए हों, या ये सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है कि इनको कोई नेगेटिव रिलेशनशिप मिला हो जहाँ पर इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि अब आप दोनों लोग एक दूसरे से जो मिलेंगे तो आप दोनों के बीच में बिल्कुल सही बैलेंस बनेगा। एंड मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों का डिवाइन लव हो सकता है, क्योंकि जैसे कि हाई लेवल के सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इस टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है। ओके। एंड अगर आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है या आपके पार्टनर का, तो दोनों के ही हार्ट चक्रा के खुलने के मतलब ओपन होने के चांसेस हैं, एक दूसरे का लव एक्सेप्ट करने के चांसेस हैं। ओके यस। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की या आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओह शिट यस। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फेथ का कार्ड क्यों आया है। एलमोरिया का कार्ड क्यों आया है। एंड लेडी वीनस का कार्ड क्यों आया है। यस। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे क्लियर कट बातचीत करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग, आपके एंड इनके रिलेशनशिप के बीच में बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन ये इन दिक्कतों को अब ज़्यादा वैल्यू देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में, हालांकि ये खुद काफ़ी परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेके कि कैसे ये आपको हासिल कर पाएंगे, कैसे सब कुछ ठीक हो पाएगा। बट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी डिवाइन में फेथ बढ़ रही है, क्योंकि ये रिलेशनशिप ही डिवाइन है। ओके। ये डिवाइन लव है, जिसकी वजह से इनके अंदर अब डिवाइन को लेके, भगवान को लेके विश्वास बढ़ रहा है। एंड इसकी वजह से अब ये थोड़ा शांत रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, अगर इन्होंने सच्चा प्यार किया है, तो फिर सारी दिक्कतें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। एंड अगर इनका माइंड पहले नेगेटिव था, अगर ये चीज़ों को देख के डर जाते थे, या इनके मन में आता था कि शायद आप लोग कभी नहीं मिल पाएंगे, तो वो सारी चीज़ें भी ठीक हो रही हैं। ओके यस। यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद आप लोग पहले फ्रेंड्स थे, फिर आप लोग रिलेशनशिप में आए, या आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी पुराना हो सकता है। एंड इफ़ यू बिलीव तो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये डिवाइन लव है। तो डिवाइन लव हमेशा से पिछली 2-3 जन्म आप लोगों ने साथ निभाया हो, तभी आप लोग इस बर्थ में भी साथ होते हैं। तो यस, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हैं, आपने हमेशा इनको हेल्प की है, हमेशा अपना लव इनको दिया है, जिस वजह से ये जो है ऐसा मानते हैं कि शायद ईश्वर ने आपको इन्हीं के लिए भेजा है। तो अगर इनके मन में कोई डर था तो डर भी ख़त्म हो रहा है। एंड इनके दिल में आपको लेके प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हों जिसमें आप दूसरों की हेल्प करते हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं, आप बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हैं, तो ये नेचर भी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ओके यस। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम तक अटके रहे हैं, या तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में प्रेजेंट टाइम में भी कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा हो, जिस वजह से ये सोच नहीं पाते हैं, या इनको लगता है कि शायद आपके पास सब कुछ है तो ये आपको दें तो क्या दें, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास सब कुछ हो। ओके। तो ऐसा लग रहा है कि अब इनको सच समझ में आ गया है, मतलब ये इन सब चीज़ों से हट चुके हैं, कि मतलब इनको ट्रू लव का फॉर्म समझ में आ गया है, मीनिंग समझ में आ गया है कि ट्रू लव होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ऑफ़र करें। हमेशा अगर आपका लव सच्चा है तो वही अपने में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो ये सच्चाई इनके सामने आ चुकी है।
एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को बहुत सारे ऐसे डाउनलोड्स मिल रहे हैं, बहुत सारे मतलब इनको ज्ञान दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि आप लोगों का रिलेशनशिप है कुछ इस टाइप का जिसमें यूनियन लिखा हुआ है। तो जब लिखा है तो इनके पास उतना, इनको डिवाइन इनको ज्ञान भी देंगे, इनको समझ भी आएगी, ये मैच्योर भी होंगे। एंड दैट्स वाई आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप लोग एक ही हैं, आप लोगों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। यहाँ पे साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यस यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। चलिए इसको ले लेते हैं। एंड कुतुबी का कार्ड क्यों आया है? कुथुमी एंड डिवाइन डायरेक्टर। ओ माय गॉड, ये 2-3 आ गए हैं, इसलिए मैं निकाल लूँगी एक कार्ड। यस यहाँ पर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओके, तो यस मुझे लग रहा है कि आप लोगों की कोई विश फुलफिल होने वाली है, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, एनीथिंग। लेकिन आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा, बहुत बड़ी का मतलब ये नहीं है कि आप मल्टी मिलियनर हो जाएंगे, ऐसा कुछ। लेकिन हाँ, जो भी आपने डिज़ायर की थी, बहुत लंबे टाइम से जिस चीज़ के सपने देख रहे थे, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है। ओके, तो अगर आपके, देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं एंड वो आपका एडवांटेज लेता है, तो लोगों को लगने लगता है जैसे सारी दुनिया ही गंदी है, जबकि यहाँ पर आपसे मना किया जा रहा है कि आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अगर आपके साथ किसी ने पास्ट में कोई चीटिंग की है, बिट्रियल किया है, तो आपको उसको भूल करके उसको पार्ट ऑफ लाइफ समझ के आगे बढ़ना है। ओके, एंड आपके अंदर कुछ ऐसा है, आपके अंदर वो टैलेंट है जिससे कि आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। मतलब आप किसी ऐसी कंपनी के ओनर बन सकते हैं, आप जो है यस एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनके आप सीईओ हो सकते हैं, आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करें। तो मुझे लग रहा है कि या तो आप लोगों ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें आपको सक्सेस मिलना शुरू हो गई है, या अगर ऐसा नहीं भी है तो फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है एंड किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। यस यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड है। मुझे लग रहा है कि आप लोग जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। एंड यहाँ पर आया है कि आप जानते हैं मन में किस आप यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, आप खुद जानते हैं उन क्वेश्चन का आंसर जो आपके दिल में है। ओके, तो आप लोग जो भी जानते हैं उसमें आपको आगे बढ़ना है, विश्वास करना है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अगर आपको कोई चीज़ जल्दी चाहिए तो रातों रात कोई स्टार नहीं बन जाता है, एंड जो स्टार बनता है वो अगले दिन ज़मीन पर भी आ जाता है। तो आपको अगर हमेशा के लिए लाइफ टाइम की सक्सेस चाहिए तो उसके लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को जनरली सब लोग जानते होते हैं, इसीलिए आया है कि शायद आप जो जानते हैं उसको लेकर के भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो आप जानते हैं उस पर विश्वास कीजिए। एंड यहाँ पर कार्ड आ चुका है 8 ऑफ सॉर्ड का। तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग प्रेजेंट टाइम में किसी ऐसी जगह फंसे हैं, जैसे आप किसी ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है लेकिन आपको लग रहा है पैसा नहीं मिल रहा है, या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो कि आपको जॉब छोड़नी पड़ जाए, हो सकता है कुछ ऐसा हो कि आपको बिज़नेस छोड़ना पड़ जाए। इसका मतलब आपको ये नहीं समझना है कि आपका लक ख़राब है या अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तभी आती हैं जब इंसान इतना पेन झेलने के बाद भी उस जॉब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। ये एक रेड फ्लैग होता है आपके लिए, जिसमें बताया जाता है कि ये आपके लिए हार्मफुल है, आप इसके लिए बने ही नहीं हैं, लेकिन तभी भी आप उस चीज़ से जुड़े हैं, तो वो चीज़ आपको उस हद तक पेन देती है कि आप उसको खुद छोड़ के ना चले जाएँ। ओके, नाउ आई थिंक कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। यस अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि महाअवतार बाबा जी का कार्ड क्यों आया है।
तो देखिए, मुझे लगता है कि आप लोग डिवाइन को बहुत ज़्यादा या तो सरेंडर किए हैं, या आप लोग कोई दिक्कत, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से, या आपकी फैमिली में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, या आप लोग जनरली थोड़ा सा डरे रहते हैं। आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इस टाइप की फीलिंग्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा आती रहती हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि योर कॉन्शियसनेस इज़ एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। देखिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप लोग इतने ज़्यादा, या तो आपके अंदर समझ विकसित हो रही है, या तो आप लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, जो लिखा है वो होकर रहेगा। इस टाइप की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि शायद आप डरते बहुत हैं। आपको लगता है कहीं ऐसा ना, जैसे आपके कोई भाई बहन बाहर गए तो आपको लगता है ऐसा ना हो कोई बात हो जाए, ऐसा ना हो कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बुरा हो जाए, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, कोई दूर हो जाए आपसे। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत दिखाई पड़ रही हैं। अगर ऐसा है तो डिवाइन आपको अच्छे से गाइड करेंगे, डिवाइन आपको पावर देंगे, हिम्मत देंगे, एंड जो रियलिटी है वो आपको समझाएंगे। ओके, कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ मुझे बताइए कि ग्रीन तारा माँ का कार्ड क्यों आया है। ओके, मदर गाय का कार्ड क्यों आया है। ओके, एंड जोन ऑफ आर्क का कार्ड क्यों आया है। देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हो, किसी की एविल आई हो, या मुझे लग रहा है कि शायद ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, किसी ने आप लोगों पर करवाया है, चाहे थर्ड पार्टी ने कराया हो, या दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है, या शायद आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो नहीं चाहता है कि आपकी शादी हो। तो इस टाइप की कोई भी चीज़ है तो आपके जो पार्टनर हैं वो शायद उनको ये सब मालूम है कि आपकी फैमिली में ये सब होता है। ओके, या सबके लिए नहीं है ये। ओके, ग्रीन तारा माँ का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है ही। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर कुछ भी है उससे आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि ग्रीन तारा माँ आपके साथ हैं। तो आप लोग ग्रीन तारा माँ के मंत्र को सुन सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, आपकी पिक्स देखते हैं, आपकी आंखों को जब ये देखते हैं, मुझे लगता है कि आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती हैं। एंड ये जब भी आपकी आंखों को देखते हैं, इनको ऐसा लगता है जैसे आप इनसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, या आपकी जो आईज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकती हैं, एंड इनको आपकी आईज़ बहुत पसंद हैं। ओके, या आपकी ब्यूटी, आपकी आईज़, आपका अट्रैक्टिव फेस, ये सारी चीज़ें ये बहुत देर तक देखते रहते हैं। यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का परसेप्शन चेंज हो रहा है पहले से। जिस नज़र से ये आपको देखते थे वो नज़र चेंज हो चुकी है। एंड ऐसा लग रहा है कि पहले ये इगोइस्ट थे, पहले ये बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड नेचर के हो सकते हैं कि इनके पास ऑप्शन की कमी तो है नहीं, इनके पास तो ये तो किसी से भी मैरिज कर सकते हैं, ये तो किसी के साथ कनेक्शन में आ जाएं। तो ऐसा लग रहा है कि अब इनका परसेप्शन चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि अब ये ग्राउंडेड हो रहे हैं, अब इनको जो है मतलब डाउन टू अर्थ आ रहे हैं, ज़मीन पे आ चुके हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कोई नेगेटिव सेंस में, मतलब ये है कि इनको कोई सच्चाई समझ में आ चुकी है। ओके, या तो आपने अपने ऊपर इतना काम किया है, अपने ऊपर अब खुद को इतना ब्यूटीफुल बनाया है, जिसकी वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आप तो इनसे भी ज़्यादा कहीं लाख गुना अच्छे हैं। तो ये भी चीज़ हो सकती है, लेकिन परसेप्शन चेंज होने के रीज़न बहुत सारे होते हैं। ओके, बट यस, इनका माइंड चेंज हो चुका है, इनका परसेप्शन चेंज हो चुका है, वो भी पॉजिटिव चेंज हुआ है, कोई नेगेटिव नहीं। हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपने कभी कोई म्यूज़िक सेंड किया हो, या आप लोगों ने साथ में बहुत सारे म्यूज़िक को शेयर किया हो, या एक दूसरे को डेडिकेट किया हो। तो यस, ये आपको याद करके, आपको बहुत ज़्यादा सोच करके कोई ना कोई सॉन्ग सुनते हैं, एंड जब भी ये सॉन्ग सुनते हैं तो आपकी बहुत याद आती है। एंड ये कहीं ना कहीं इनके मन में ये विश्वास आ गया है कि इनको आपके साथ ही चलना है, एंड इन्होंने अपना फोकस सेट कर रखा है आपके ऊपर, कि मतलब मुझे लग रहा है कि या तो आपको कहीं से स्पाई करते हैं, आपको कहीं से देखते हैं, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि करनी मैरिज तो आप ही के साथ है। एंड इनके अंदर अगर कोई डर है या किसी तरह का कोई फियर है कि या ये सच बोलना नहीं चाहते हैं आपसे छुपाते हैं कि आपसे कितना लव करते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें ख़त्म होने का टाइम भी आ चुका है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।